नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, मौसम तक चैनल की तरफ से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर्व मौसम के बदलाव के समय होता है और इसलिए नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई उम्मीदों का प्रतीक भी माना जाता है। और इस त्यौहार के बाद ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो परेशानियां थीं वो दूर हो जाएंगी और रोशनी के उजाले में सारा दुख, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। तो आप सभी के भी क्लेश और दुख दूर हो और जीवन में दीपों का ये त्यौहार दीपावली नई खुशियां लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आइए डालते हैं किस तरह का मौसम रहेगा पूरे देश भर में दीपावली के दिन, कहां पर बारिश हो सकती है और क्या साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है यहां पर साइक्लोन सितरंग, और ये इस समय बंगाल की खाड़ी के लगभग बीचों बीच में है और ये लगातार अभी पश्चिमी दिशा में माफ कीजिएगा, पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन अब ये मध्य रात्रि से रिकर्व करेगा और रिकर्व करने के बाद ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश की तरफ रुख करेगा और अनुमान इसके बांग्लादेश पर लैंडफॉल करने के हैं। तो इस तरह से भारत के ज़मीनी भागों पर इसके लैंडफॉल की आशंकाएं नहीं है और भारत पर इसका सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कई राज्यों पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है। आइए समझते हैं क्या है सैटेलाइट तस्वीरों की इस समय स्थिति और क्या अनुमान है बारिश का अगले 24 घंटों के लिए। इस समय दक्षिण भारत के राज्यों पर कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बादल बने हुए हैं। खासतौर पर तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ऊपर आज 23 अक्टूबर को शाम का समय है ये, और इस समय तमिलनाडु के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा अगर मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर तो मध्य प्रदेश के ऊपर भी है, थोड़ा सा यूपी पर भी है, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर भी है। लेकिन जो हाई, मीडियम और लो क्लाउड हैं वो अब नजर आ रहे हैं ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, और झारखंड, बिहार के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत अब घने बादलों की गिरफ्त में है। पूर्वोत्तर भारत में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और ऐसी स्थिति में जब साइक्लोनिक स्टॉर्म क्योंकि बांग्लादेश की तरफ जाएगा और बांग्लादेश की तरफ जाने के बाद इसका रास्ता इसी तरह से रहेगा जैसे ये दिशा आपको बादलों की दिख रही है, तो ऐसे में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके अलावा किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना, बाकी जो पूर्वी भारत के हैं, मध्य या बाकी क्षेत्र हैं, इन पर किस तरह का असर रहेगा यह भी समझना होगा। इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। पहले इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात कर लेते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से अभी यहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा असर जो इस सिस्टम का रहेगा वो 24 अक्टूबर को अनुमान यह है कि पूर्वी जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोलकाता समेत दीघा और जो सुंदरबन डेल्टा और आसपास के सटे हुए रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर जबरदस्त वर्षा होने की आशंका है और साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी, लगातार घने बादल रहेंगे और गड़गड़ाहट के साथ, बादलों की तेज गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा इधर मेघालय में और असम में बारिश काफ़ी तेज हो जाएगी। मेघालय सबसे पहले इंपैक्ट इस पर पड़ेगा और मेघालय में कई जगहों पर कल से ही मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो सकती है। बाकी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में और साथ ही त्रिपुरा में भी बारिश होगी, लेकिन नागालैंड और मणिपुर में ज़्यादा वर्षा होगी, त्रिपुरा में भी ज़्यादा होगी, मिजोरम में ज़्यादा चांसेस फिलहाल कल के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर बाकी जगहों की स्थिति देखते हैं। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जो पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, इन भागों में बहुत लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा में पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में केंदुझार और कटक, पुरी, पारादीप, ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। दुमका, रांची, जमशेदपुर के बीच में, रांची से पूर्व में बारिश के आसार हैं, रांची से पश्चिम में, झारखंड में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। बिहार में मेनली ड्राई वेदर अभी दिख रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि दरभंगा और भागलपुर, गया के पूर्व में कुछ इलाकों पर बादल पहुंच सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। हो सकता है पटना पर भी बादल रहें और हो सकता है कि रांची के पश्चिम में भी बादल यहां पर दिखाई दें। साथ ही साथ अंबिकापुर तक बादल दिखाई दें यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन बारिश की उम्मीदें इन भागों में ज़्यादा नहीं रहेंगी। लेकिन रांची और पटना के जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और मित्रों, सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों की बात करें तो पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मॉनसून माफ़ कीजिएगा, ये पोल्यूशन का असर है और इसका इलाज मुझे करना पड़ेगा। पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों पर पूरे इलाकों में अब उत्तरी हवाएं चल रही हैं और इन इलाकों पर मेट डिपार्टमेंट ने पूरे भारत से मानसून के वापस लौट जाने की घोषणा भी कर दी है 23 अक्टूबर को, आज के दिन। और इस तरह से यहाँ पर समूचे
क्षेत्र में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर की संभावना है और तमिलनाडु में कुछ इलाकों में लगातार बारिश जारी रहेगी। यहाँ पुदुचेरी से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मदुरई, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली में भी बारिश होने के आसार हैं। केरल में भी बारिश का सिलसिला यूं ही बना रहेगा लगातार। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में शुष्क मौसम की संभावना है। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में आमतौर पर दीपावली से पहले पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कंडीशन अगर हम अगले 24 घंटों की देखें तो यहाँ पर क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी और इन हवाओं की स्पीड बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन इतनी पर्याप्त होगी कि बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो PM 10 होता है और PM 2.5 होता है, यानी जो भी पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन के फैलाने के जो कारण हैं, वो ज़्यादा देर तक हवा में टिके नहीं रह सकते। निचली हवा के स्तर में वो डिसिपेट होते रहेंगे, वो हटते रहेंगे हवा के प्रभाव से और ड्राई विंड्स रहेगी इस वजह से। तो ज़्यादा देर तक अगर सुबह के समय थोड़ी बहुत धुंध या कुछ कुहासा सा नज़र आया तो उसमें थोड़ा सा ट्रैप ज़रूर हो जाएंगे पोल्यूशन के कण और वो आपको दिखेंगे और परेशान करेंगे, थोड़ा विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक पोल्यूशन यहाँ पर फिलहाल नहीं रहेगा। तो ओवरऑल देश भर में दीपावली के दिन लगभग पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दें और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।